लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। कि क्या इस्लाम में मोहब्बत करने वालों की गुंजाइश नहीं? क्या इस्लाम में तसव्वुर मोहब्बत नहीं? जब आप ये कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को दिल मोहब्बत के लिए दिया है, तो अगर दिल किसी से प्यार और मोहब्बत कर ले तो फिर ये कसूर क्यों है, ये नुकसान क्यों है, ये ऐब क्यों है, ये बुराई क्यों है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में कसदन किसी से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। पहली बात तो यह है कि इश्क मोहब्बत है ही वो चीज कि वो की नहीं जाती है बल्कि वो होती है। ये फितरत है, तबीयत है। इंसान अगर किसी से मोहब्बत करना चाहे, इश्क करना चाहे, नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये चाहत का नाम ही नहीं है, बल्कि इंसान के दिल में खुद ब खुद किसी की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये एक अलग बात है। आजकल के जो लड़के और लड़कियां खुद से मोहब्बत कर रहे हैं और वो मोहब्बत का नाम देकर नफसानियत के अंदर गिरफ्तार है, ज़िना में गिरफ्तार है, बदकारी में गिरफ्तार है, एक दूसरे की आबरू को लूटने में गिरफ्तार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान के अंदर पहले ही मंजिल पर पाबंदी लगा दी गई। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ए मेरे प्यारे महबूब, मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। और यही ऐन हुक्म औरतों के लिए भी है कि औरतों से कह दे कि वो भी अपनी निगाहों को नीचे रखें। मर्दों को हुक्म है निगाहें नीची रखें, औरतों को हुक्म पर्दे का भी है, और साथ ही साथ औरतों को यह भी हुक्म है कि वो भी अपनी निगाहों को नीची रखें। याद रखें, जो लोग निगाहों को आवारा कर देते हैं, जो लोग निगाहों को आवारगी का शिकार कर देते हैं, वो तबाह हो जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान के बुझे हुए तीरों में से एक तीर का नाम है निगाह। निगाह बहकती है तो दिल बहकता है, दिल बहकता है तो फिर इंसान जिना करता है। अगर इंसान निगाहों पे कंट्रोल कर ले, अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं बदनजरी का वबाल क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फरमाया गया, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, ध्यान से सुनना, जब अल्लाह किसी को तबाह करना चाहता है, जब अल्लाह किसी को जलील करना चाहता है, तो अल्लाह उसे खूबसूरत चेहरों को तकने में मुब्तला कर देता है। और जब इंसान खूबसूरत चेहरों को तकने लगता है तो फिर वो तबाह भी होता है, बर्बाद भी होता है, जलील भी होता है। याद रखें, हुस्न वालों की मोहब्बतों की बुनियाद पर बड़ी बड़ी सल्तनतों का खात्मा हुआ है, बड़ी बड़ी हुकूमतों का खात्मा हुआ है, बड़े बड़े ताजिर भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं, बादशाह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए गए हैं हुस्न वालों की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी हसीन चेहरे पे तुम्हारी निगाह पड़ जाए, तुम डालो नहीं, अचानक निगाह पड़ जाए किसी हसीन चेहरे पर, किसी हुस्न वाले के चेहरे पर, आप जानते हैं यानी कि किसी औरत के, खूबसूरत औरत के चेहरे पर अचानक तुम्हारी नजर पड़ जाए, तो सैयदुल आलमीन मसीह कौनैन फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, सरकार फरमाते हैं, इस तसव्वुर से कि अल्लाह देख रहा है, अगर कोई अपनी नजर को फेर लेता है सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पे कि अल्लाह देख रहा है, मैं किसी का चेहरा कैसे तकूं, वो नजर फेर लेता है, उसी वक्त उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसको उसी वक्त अल्लाह दूल्हा बनाता है। अल्लाह दूल्हा बनाता है उसी वक्त। वो बाजार में हो तो, वो घर में हो तो, वो मार्केट में हो तो, वो किसी और जगह हो तो, अल्लाह उसको दूल्हा बनाता है और 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है। 300 जन्नती हूरों के साथ अल्लाह उसका निकाह फरमा देता है, सिर्फ इस एक नेकी की बुनियाद पर, एक नेकी की बुनियाद पे कि वो किसी का हुस्न उसको दावत नजारा दे और वो इस तसव्वुर के साथ अल्लाह देख रहा है, नजर फेर ले, उसके गुनाह ऐसे बख्श दिए जाते हैं जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ।
अभी अपने यूं मगफिरत होती है। यानी अल्लाह के खौफ से किसी को न तकना, किसी के चेहरे पे नजर न डालना। किसी से मुराद यहाँ औरत है, मर्दों के लिए औरत और औरतों के लिए मर्द। तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है, अल्लाह कैसा इनाम फरमाता है। और एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपनी निगाहों को आवारा करता है, यानी और मर्द औरतों को तकते हैं, औरतें मर्दों को तकती है, तो अल्लाह उसके जिस्म के अंदर बदबू पैदा कर देता है। जीते जी भी पसीने की नहीं, एक ऐसी खतरनाक बदबू उसके जिस्म से आती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती। आप गौर करें, मैं समझता हूं कि जो बहुत थोड़ा मोड़ा मैंने इल्म हासिल किया है अपने बुजुर्गों से, तो किसी गुनाह पर मुझे ये वईद नहीं मिली पढ़ने को। इसको हाफिज इब्ने क़य्यिम जो इब्ने तैमिया के शागिर्द है, इस रिवायत को उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि, और भी हमारे सुन्नी बुजुर्गों ने भी लिखा है, लेकिन हाफिज इब्ने क़य्यिम ने भी इसको लिखा है कि जो लोगों के चेहरों को तकते हैं उनके जिस्म में बदबू कुदरत पैदा कर देती है। आप सोचे तो सही, जीते जी जिसके बदन से तकने पर यह बदबू आती हो, थोड़ी तवज्जो चाहता हूं, तकने पर, तकना इतना बुरा है कि जिस्म बदबूदार हो जाता है। जिस्म दुनिया में बदबूदार तकने की बुनियाद पे होता है, तो मरने के बाद कफन की बदबू का हाल क्या होगा, जिस्म की सड़न का हाल क्या होगा, जिस्म की बदबू का हाल क्या होगा। बहुत अच्छा लगता है चेहरे तकने में, लेकिन यह भी मौलाए कायनात का फरमान है, इंसान चेहरे तकते तकते जो है अल्लाह अकबर जिंदगी गुजार देता है, लेकिन चेहरे तकने से कभी उसका जी नहीं भरता, वो तकते ही रहता है कुत्ते बिल्ली की तरह। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं, सिर्फ चेहरे तकने पर जिस्म बदबूदार होते हैं, ईमान खतरे में आता है। जब देखने पर यह वबाल है, छूने पर क्या वबाल होगा, और छूने पर जो वबाल है फिर जिना पर क्या वबाल होगा। और यही है वैलेंटाइन डे जो मनाया जा रहा है ना, यह जिना ही की एक शक्ल है, ये ज़िना ही को माज़अल्लाह सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। याद रखो, इस्लाम में कभी ज़िना की गुंजाइश नहीं हो सकती। अरे वो मजहब ज़िना की इजाजत कैसे दे सकता है जिस मजहब ने किसी औरत को तकने की इजाजत नहीं दी है। बल्कि हदीस पाक में आता है, जो औरतों के हुस्न को तकते हैं, क़यामत के दिन उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वो खूबसूरत कौल जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी मंसूब है, अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा है कि आपने फरमाया था, मेरे बेटो अगर नाग के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन किसी खूबसूरत औरत के पीछे कभी ना जाना, क्योंकि नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है, औरत का हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुस्न वालों ने किसी का ईमान लूटा, किसी की जान लूटी, किसी का माल लूटा, किसी की आबरू लूटी, किसी की इज्जत लूटी।